हॉर्टिकल्चर कॉलेज झालावाड़ के छात्रों ने कॉलेज के द्वार पर जड़ा ताला। विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मेन गेट पर सुरक्षा गार्ड, हॉस्टल में इमरजेंसी मेडिकल सुविधा हेतु वाहन, आई कार्ड, वरदान हटाने और आईटी सेल गठन की रखी मांग। सूचना पर डीएसपी मुकुल शर्मा सहित पहुंची पुलिस ने ताला खुलवाया। डीएन से चर्चा के बाद धरने से उठे छात्र। बीपीएन न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। जी देखिए, गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स की सुरक्षा के लिए पिछले दिनों हमारे गर्ल्स हॉस्टल में, हमारे कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में किसी बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी। रात को हॉस्टल वार्डन को इन्फॉर्म करने के बाद भी उनके द्वारा कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया। उनको अपने स्तर पर हॉस्पिटल जाने के लिए बोला गया। उसके बाद में ये जब बच्चे रवाना हुई तो बीच में वो बच्ची बेहोश हो गई और उसके बाद में भी मैडम के द्वारा कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। और जब इसको डीन हमारे कॉलेज प्रशासन तक ये बात पहुंचाएगी तो उनके द्वारा उस बच्ची के ऊपर दबाव बनाया गया कि एप्लीकेशन वापस ले ले, अन्यथा तेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके संबंध में आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, धरना प्रदर्शन किया था। पहले हमारे कॉलेज के मुख्य द्वार पर हम लोगों ने वहां पे किया। वहां पे पुलिस प्रशासन के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने हमें वहां से भगाया और भगाने के बाद जब यहाँ पे आके बैठे तो यहाँ पर भी 5 लोगों को अंदर बुलाकर जैसे तैसे करके मामले को रफा दफा इन लोगों ने करने की कोशिश की। हम पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं और हम अभी भी हमारी यही मांग है कि जो हमारी मांगे थी इनको पूरा किया जाए। लेकिन हमारी जो मुख्य मांग थी कि हॉस्टल वार्डन को हटाया जाए। सभी गर्ल्स की ये समस्या है, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कोई हमें आश्वासन नहीं दिया गया है, इसलिए हम पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं। आगे अब किस तरीके की रणनीति रहेगी कि जिस तरीके से आपके मांगों पर को लगभग नजरअंदाज से किया गया? हमारी मांगों को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया है। हम समस्त छात्र शक्ति मिलकर बैठकर एक बार बात करेंगे। जो भी उचित निर्णय होगा उसके अनुरूप आगे की रणनीति बनाकर आगे का जो भी हमारा कार्यक्रम होगा उसको आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाए। मुख्यतः देखा जाए तो क्योंकि जो इश्यू है कहीं न कहीं जो छात्र हैं उनकी सुरक्षा को लेकर ही देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, वो बड़ा गंभीर इश्यू था, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा पुलिस के माध्यम से हमें दबाने की कोशिश की गई और दबाकर, और ये जो इन्होंने बोला है कि हम आपको आश्वासन दे रहे हैं वो लिखित में यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से असंतुष्ट है। गर्ल्स की सुरक्षा के साथ कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस तरह का विरोध इनका रहा है? सर, इनकी अभी तक कल से कोई मांग नहीं थी। अभी एक प्रकरण था इनका कि क्या नाम है कि गर्ल्स हॉस्टल में आपातकालीन व्यवस्था की जाए। प्रशासन ने, महाविद्यालय प्रशासन ने ऑलरेडी एक ऑटो की व्यवस्था की हुई है। किसी की भी तबीयत खराब होती है उसको बुलाया जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। यहां तक कि मैंने खुद अपनी गाड़ी और ड्राइवर रात के लिए इस कार्य के लिए लगा रखा है और वो लोग समय समय पर उनको अस्पताल तक पहुंचाते हैं। इनकी दूसरी जो मांग थी कि लाइब्रेरी का काम जो है अधूरा है, क्योंकि लाइब्रेरी का काम है जो आपके क्या नाम है कि विश्वविद्यालय के स्टेट ऑफिसर के निगरानी में किया जाता है। तो वो काम जो भी कॉन्ट्रैक्टर प्रयास किया जा रहा है जितना जल्दी होगा वो बनाता है तो हम उसमें अपनी लाइब्रेरी शिफ्ट कर देंगे। दूसरा है इनका कि कॉलेज के मुख्य द्वार पर गार्ड लगाया जाए। कॉलेज के मुख्य द्वार पर ऑलरेडी 10 बजे रात तक का हमने लगा रखा है। चौकीदार हमारे उसी जगह पर आपके रात में चौकीदारी करते रहते हैं। और इसके अलावा इनकी मांग है कि जो हमारे क्या नाम है कि पीएचडी के पास आउट लड़के हैं उनको जो है क्या नाम है कि यूजी क्लासेस के लिए किया जाए। तो ऑलरेडी ये नियम अपने प्रचलन में है और इसके लिए कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा इनकी मांग है कि आईडी, चूंकि आईडी जो है इनकी एडमिशन इस साल बहुत लेट तक हुए हैं तो अब वो भी जो है प्रक्रिया में है। इसके अलावा जो है इनकी मांगे और कोई भी नहीं है। डीन साहब, छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं छात्राओं की जो सुरक्षा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हाल ही में एक छात्रा बीमार भी हो गई थी, लेकिन उसे बाहरी लोगों के साथ भेज दिया गया। ऐसे में कहीं कोई बड़ी घटना हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा होता है कि जो भी अपनी जो व्यवस्था होती है, जो भी लड़कियां आती हैं उनके साथ अपनी क्या नाम है सीनियर लड़कियां भी आती हैं। यहाँ पर मैट्रन की क्या नाम है पोस्ट है और चूंकि मैट्रन यहाँ पर थी लेकिन मैट्रन का ट्रांसफर हो जाने की वजह से खाली है, जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन उसे बहुत जल्दी ही भरने वाला है। जैसे भी भरेगी मैट्रन आ जाएगी। और जब मैट्रन होती है, मैट्रन की ड्यूटी होती है कि जो आपकी वहां पर वो 24 घंटे रहती है और इसके अलावा जो है वो जहां भी जाती है हॉस्पिटल में ले जाना और उसी का मैट्रन का काम होता है। इसके अलावा भी मैट्रन की अनुपस्थिति में हमने दिन में एक लगा रखा है मैट्रन और इसके अलावा रात में भी हमने लगा रखा हुआ है।
और दोनों जब भी जरूरत पड़ती है तो जाते हैं। जब लड़कियां कह देती हैं कि हम साथ में चले जाएंगे ऑटो के, तो वो चले जाते हैं, अदरवाइज हमारे पास व्यवस्था है और हम उनको भेजते हैं। लंबी चर्चा आपकी हुई थी, किस तरीके की सहमति अब छात्रों के साथ प्रशासन की? जो भी है प्रशासन, ड्यूटी साहब आए हुए थे आज, और ड्यूटी साहब के साथ और जो भी हमारे महाविद्यालय के जितने लोग क्या नाम है कि सीनियर अधिकारी हैं, सबने मिलकर के एक एक पॉइंट को चर्चा किया है। और चर्चा में जो मैंने अभी बताया क्या निर्णय लिया गया है, उस निर्णय को अभी हम क्या नाम है कि अपना नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर देंगे और लड़कों को बता देंगे।